मिथ, मिथ मतलब झूठ। कपोल कल्पनाओं को बोलते हैं माइथोलॉजी। अंग्रेजों ने ये शब्द दिया माइथोलॉजी, और हम मूर्खों ने अपने शास्त्रों को माइथोलॉजी बोलना शुरू कर दिया। मिथ से बनता है माइथोलॉजी। हमारे शास्त्र क्या है? माइथोलॉजी नहीं, ये माइथोलॉजी नहीं है। हमारे शास्त्रों को हम स्क्रिप्चर्स बोल सकते हैं, लेकिन माइथोलॉजी बोलना सही नहीं है। तो पहला भाग होगा इसका, इज भगवत गीता माइथोलॉजी। दूसरा भाग थोड़ा महाभारत के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया होगा इसमें, पृष्ठभूमि में। महाभारत एट ए ग्लैंस, मतलब पूरा महाभारत में थोड़ा भगवत गीता से संबंधित पृष्ठभूमि। और तीसरा होगा हु इज कृष्णा, कृष्ण कौन है। तो हम थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे और आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। और हो सकता है मैं आपसे उसके बाद कुछ प्रश्न भी पूछूं। ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपको होमवर्क कुछ नहीं मिलेगा, ये खुशखबरी है। जो भी कुछ होगा यहीं पे ही पढ़ेंगे और यहीं पे डिस्कस करेंगे। होमवर्क में लोगों के पास टाइम ही नहीं निकलता, तो चलो कोई नहीं, यहीं पे ही डिस्कस कर लिया करें। तो अभी इसको शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं दो पैराग्राफ, फर्स्ट टू पैराग्राफ। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था। तो अब आप बताइए, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें से भगवत गीता हमें किसकी उपकथा के रूप में मिलता है? क्या पढ़ा अभी? भगवत गीता हमें किसकी उपकथा के रूप में मिलता है? यू कैन रेज योर हैंड। अब अपना हाथ खड़ा कर सकते। अंकित मिन्हास। Yes. You can unmute and you can speak. महाभारत। हाँ, ये महाभारत की उपकथा के रूप में हमको प्राप्त होता है। ऐसा क्यों लिखा है? कृपया थोड़ा विचार कीजिए और मुझे बताइए, ऐसा क्यों लिखा है कि इसमें महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है? क्या महाभारत में कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है? कैसे? महाभारत में कब तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है? इसमें लिखा है कलयुग तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। कैसे? मेरा प्रश्न है, बताइए। प्लीज रेज योर हैंड।
कलयुग तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है महाभारत में। कैसे? You can raise your hand and then you can answer. Dipesh Prabhu, yes Prabhu, please. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। जी प्रभु जी, महाभारत में कलयुग तक की कथाओं का वर्णन मिलता है। कैसे? क्योंकि प्रभु जी जब पांडव गए थे तो उस टाइम कलयुग स्टार्ट हो गया था। पांडवों के समय में कलयुग शुरू हो गया था। जी सही है। परीक्षित महाराज जी जब आए, पांडवों ने जब राज्य त्याग दिया तो फिर कलयुग शुरू हो गया था। और ये घटना कितने पूर्व, ये भगवत गीता कब कही गई, कितने वर्ष पूर्व? एनीवन? 5000 वर्ष पूर्व। 5,000 वर्ष पूर्व। धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कैसे ये भगवत गीता माइथोलॉजी नहीं है। भगवत गीता क्या है? कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश है अर्जुन को 5,000 वर्ष पूर्व। इसकी पुष्टि होती है, अभी हम आगे जब चौथे अध्याय में पहुंचेंगे तो चौथे अध्याय का पहला श्लोक में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आगे भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले देह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तीसरा, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवत गीता एक मिथ नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, एक कपोल कल्पना नहीं है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, भगवान कृष्ण ने इस दिव्य ज्ञान का उपदेश पहले सूर्य देव को दिया था। यहां जो विवस्वान लिखा है, विवस्वान उस व्यक्ति का नाम है जो सूर्य देव की पोजीशन पर बैठे। सूर्य देव एक पोजीशन का नाम है, पर्सन का नाम नहीं है। इंद्र, ये देवी देवता जितने भी है, ये एक पर्सन का नाम नहीं है, पोजीशन का नाम है। जैसे पुलिस में इंस्पेक्टर एक पोजीशन का नाम है, किसी पर्सन का नाम नहीं है। जो व्यक्ति इंस्पेक्टर की पोजीशन में हो वो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। तो वैसे ही विवस्वान नाम के व्यक्ति को ये उपदेश दिया था, भगवान ये बता रहे। और फिर विवस्वान ने क्या किया, मनुष्यों के पिता मनु को ये उपदेश दिया।
और मनु ने इस उपदेश को आगे इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया। राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। राज ऋषियों ने मतलब पहले के समय में जो राजा होते थे वो राजा भी होते थे और ऋषि भी होते थे। राज ऋषि उनको बोला जाता था। राजा भी और ऋषि भी धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार राज्य का पालन करते थे और उसके बाद अपने पुत्र को राज्य सौंपकर खुद तपस्या करने चले जाते थे। ऐसा हम शास्त्रों में पढ़ते ना अनेक जगह। तो ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन से काफी पहले विवस्वान को दिया, ये गीता का ज्ञान। वो क्षत्रिय था, क्षत्रियों का जनक। तो भगवान ने ये ज्ञान जो अपौरुषेय ज्ञान है, वैदिक ज्ञान का निचोड़ है, ये विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को। और उस समय सूर्यदेव के पुत्र मनु थे और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे और ये सारे राजा थे। और ये इस प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान जो हम अभी पढ़ते हैं, ये केवल अर्जुन को ही नहीं दिया गया। इससे पहले ये इस प्रकार से दिया गया, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गया। कालांतर में ये ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये ज्ञान को पुनः इस संसार में दिया जाए और भगवान ने अर्जुन को चुना ये ज्ञान देने के लिए। इस प्रकार से ये दूसरी बार दिया गया अर्जुन को, जो ये ज्ञान दिया गया। ठीक है, हालांकि ये पृष्ठभूमि का पार्ट नहीं है, लेकिन हमने ये श्लोक लिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसको ध्यान से पढ़ेगा, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। भारत नाम भी भरत राजा के नाम पे पड़ा और ये जो युद्ध हुआ महाभारत, ये भी भरत राजा के वंशजों के बीच में युद्ध हुआ, तो इसलिए इसका नाम महाभारत पड़ा। क्योंकि ये सब लोग भरत के वंशज थे। धृतराष्ट्र और पांडु ये भाई भाई थे। कुरु वंश भी माना कहा जाएगा, क्योंकि कुरु राजा भी उनके वंश में हुए और ये सब भरत के वंशज थे, भरत राजा के वंशज थे। इसलिए इनका जो ये युद्ध हुआ, एक ऐसा महान युद्ध हुआ जैसा कभी पहले नहीं हुआ हो, है ना। जैसे अभी हम वर्ल्ड वार बोलते हैं ना, वर्ल्ड वार पूरा विश्व ही लड़ रहा है, उसी तरह से समझ लीजिए जो हम वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 बोलते हैं, उससे पहले वर्ल्ड वार हो गई। और जब वर्ल्ड वार हुई तो उसमें कोई ऐसा नहीं था जो उसमें भाग ले रहा था। कोई इस पक्ष में भाग ले रहा था, कोई उस पक्ष में भाग ले रहा था। इसलिए भारत वर्ष में ये पूरा संसार भारतवर्ष ही जाना जाता था। अभी तो संकुचित है भारतवर्ष। और ये भरत वंश का जहां जहां पे भी राज्य होता था वो भारत था। और फिर उनके वंशजों में ये युद्ध हुआ तो महाभारत कहलाया। अब क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। मिलना तो था धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र को कैसे देते, वो अंधा है, वो कैसे चला पाएगा राज्य। इसलिए किसको मिल गया,
पांडु को मिला। अब पांडु की मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई, इसलिए पांडु के जो पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, अभी छोटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिया गया और कुछ काल के लिए उसको राजा बना दिया। धृतराष्ट्र राजा बनने के लायक नहीं था क्योंकि वो अंधा था, लेकिन भीष्म पितामह थे, तो इस कारण से कुछ समय के लिए, जब तक ये राजकुमार लोग बड़े नहीं हो जाते, तब तक धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। अब जो राजा मुख्य राजा होता है, उसके पुत्र ही आगे राजगद्दी को संभालते हैं। धृतराष्ट्र को अयोग्य माना गया था, तो पांडु के पुत्रों को ही राजा बनना था, और इनमें सबसे बड़ा पुत्र भी भीष्म, ये माफ कीजिएगा, युधिष्ठिर थे सबसे बड़ा पुत्र। अब धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को गुरु द्रोण के द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया। पूज्य भीष्म उनके पितामह और परामर्शदाता थे। इसमें एक पैराग्राफ नहीं है। धृतराष्ट्र के बाद पांडु की मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई, नहीं है डिस्प्ले में, ठीक है। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। उसको लगता था राज सिंहासन पे कौन बैठा है, मेरे पिताजी, तो फिर मैं राजा बनना चाहिए। और वैसे भी मेरे पिताजी ही बड़े थे, वही अधिकारी थे। वो अंधे उत्पन्न हुए, इस कारण से पांडु को बनाया गया, लेकिन अब तो पांडु है नहीं, तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। दुर्योधन पांडवों से घृणा करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। धृतराष्ट्र के मन में भी यही इच्छा थी, मैं राजा नहीं बन सका, काश मेरा पुत्र राजा बन जाए। इसलिए धृतराष्ट्र की सहमति थी दुर्योधन के दुष्कार्यों में। तो धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बावजूद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। हालांकि दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया, लेकिन विदुर के कारण और इन पांडवों के ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण के कारण कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। ठीक है, तो अभी इस पैराग्राफ तक ही चर्चा करते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु किन के वंशज थे, क्या पढ़ा अभी हमने, किन के वंशज थे? प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल टेक वन नेम और फिर आपको आंसर दें। नेहा कटारिया जी, अनम्यूट करके बताइए, आवाज नहीं। किनके वंशज थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। राजा भरत के वंशज थे। अन्य कुछ ऐड किया जा सकता है इसमें?
हाँ जी। और भी कुछ ऐड किया जा सकता है? हाँ जी, ये भी ऐड किया जा सकता है कि राजा कुरुवंश भी भारत के वंशज थे। कुरु कुरु के भी राजा कुरु। हाँ राजा जी। कुरु के भी वंशज थे और भरत के भी थे। हाँ जी। ओके। पांडु की मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई, फिर इनको किसकी देखरेख में रखा गया? धृतराष्ट्र की देखरेख में रखा गया। इनके गुरु कौन हुए? द्रोण इनके गुरु हुए। सैन्य कला का प्रशिक्षण उन्होंने दिया। पांचों पांडव किस प्रकार से प्राणघातक हमलों से बच सके, आक्रमणों से बच सके? किस प्रकार से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उनकी कृष्ण ने सहायता करी और उनके जो चाचा विदुर जी थे उन्होंने उनकी सहायता करी इसमें। ठीक है, विदुर जी ने और कृष्ण की सहायता से धन्यवाद। आप लोगों को आंसर देने से पहले हैंड रेज करना, फिर मैं किसी का नाम लूंगा फिर आंसर। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट स्लाइड। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा, पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडुपुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। पांडवों के ममेरे भाई कैसे थे? कुंती का भाई थे वसुदेव, तो वसुदेव के पुत्र तो ममेरे भाई हुए। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी का पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं और राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्यूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना पड़ा। अब मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, कृपया थोड़ा सोचिए और बताइए कि जब वो कृष्ण के संरक्षण में थे फिर उनको ये कष्ट क्यों सहने पड़े, या फिर वो क्यों हार गए? कौरवों से क्यों हार गए? हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जहां पे कृष्ण है वहां पे सदा विजय रहती है। भगवान की शरण में रहे तो सारे कष्टों से दूर रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? पांडव लोग, उनको क्यों हारना पड़ा? क्या लगता है आपको?
दीपेश प्रभु बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, एक तो पांडवों को महाभारत का माध्यम बनना था। पांडवों को महाभारत का माध्यम बनाना था भगवान ने। जी जी। ठीक है, और दूसरे वो इतने सतोगुणी थे, उनमें कोई छल कपट नहीं था, तो इसलिए वो जुए में हार गए। तो यानी कि सतोगुणी लोग हमेशा हारते हैं, ऐसा ये निष्कर्ष निकाले। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है वो हमेशा हारता है इस संसार में। नहीं नहीं प्रभु जी, ये मतलब नहीं था, लेकिन उनके साथ जो कौरवों के साथ थे, उनके मामा शकुनी थे, तो जो उनके पासे थे वो जादुई थे, तो मतलब उन्होंने हारना ही था उसमें। अरे तो पहले दिन धर्मेंद्र से जय प्रकाश प्रभु, आपका आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। नहीं, उनको हारना ही था, मतलब जब कृष्ण साथ है फिर हारने की क्या आवश्यकता, फिर क्यों, फिर कृष्ण ने सहायता क्यों नहीं की? अगर अगर प्रभु जी वो हारते नहीं तो जो जो पर्पस था भगवान के आने का वो पूरा नहीं होता। जो जो महाभारत उद्देश्य था भगवान का धर्म का, वो महाभारत युद्ध कराने का। दीपेश प्रभु, जब भगवान उनके साथ थे तब वो हारे नहीं, और जो डाइस का गेम था उसमें उन्होंने, वो भगवान के साथ नहीं थे, सिर्फ द्रौपदी ने भगवान को बुरी तरह माफ कीजिए, जब देखा ना आंख अनम्यूट कर दे। विद्या वधु माता जी, आपका आवाज आ रही है। कोई आंसर देने लगे थे, जूम नाम से कोई लॉगिन हुए हैं जी। वो डाइस के गेम के टाइम पे वो पांडव श्री कृष्ण भगवान के सहायता में नहीं थे, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से सहायता नहीं मांगे थे, सिर्फ द्रौपदी ने मांगे थे और द्रौपदी को भगवान का सहायता मिला था। अच्छा, इसलिए वो हार गए थे पांडव। इसलिए वो हारे क्योंकि उन्होंने सहायता नहीं मांगी, ऐसा? हाँ, यही है मुझे लगता है। धन्यवाद। ठीक है, और कोई डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकता है? बोलना हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भी कारण था एक, जब उन्होंने जुआ खेला तब कृष्ण को याद नहीं किया। जुआ खेला तो कृष्ण को याद करना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल नहीं याद किया और न बताया उन्होंने, और सब काम करते थे, बताते थे वो। मतलब कोई गड़बड़ काम किया जाए उससे पहले कृष्ण को याद करेंगे तो फिर जीत जाएंगे। कुछ तो मतलब हेल्प करते, वो बदल देते, बुद्धि बदल देती है, खेलने नहीं देते, वो तो उनका तो काम है बचाना, कैसे भी बचाते। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई आंसर देना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लाल सिंह जी बोलिए। प्रभु जी, जो वो दुर्योधन के मामा थे शकुनी, वो प्रभु जी जो है जुआ खेलने में, जो छल करने में, जुआ छल प्रवृत्ति में वो जो है एक्सपर्ट थे। तो प्रभु जी उनको जुआ खेलने के लिए उसने, दुर्योधन ने शकुनी को लगाया था, और जबकि जो पांडव थे वो भगवान कृष्ण के साथ थे, लेकिन कृष्ण महाराज से, भगवान से छिपकर जुआ खेलना चाहते थे, भगवान की नॉलेज में नहीं लाना चाहते थे, इसलिए भगवान जो है, भगवान को पता ही नहीं चला कि ये किस नहीं, मतलब छल कपट में जो एक्सपर्ट हो उसका सहारा लिया जाए तो व्यक्ति विजयी हो सकता है, ऐसा? नहीं, छल कपट में थे वो, तो वो दुर्योधन स्वयं, तो दुर्योधन खेल नहीं रहे थे, उनके मामा उसकी तरफ से खेल रहे थे, दुर्योधन की तरफ से, और इधर से जो है ये पांडव स्वयं खेल रहे थे। तो इनको भी अपनी भगवान से सहायता लेनी चाहिए थी ना, पूछना चाहिए था भगवान। म्यूट कर लीजिए। मैं और उस उत्तर, हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। मैं कुछ और उत्तर सुनना चाह रहा हूँ। विवेक प्रभु बोलिए। प्रभु जी, सुंदरता भगवान ने दी है प्रभु जी, ये निर्णय पांडवों को था और उत्तरदायी भी पांडव थे प्रभु जी। क्या निर्णय पांडवों का था? ये निर्णय पांडवों को था प्रभु जी। भगवान कहता है, आई हैव गिवन यू इंटेलेक्ट, मैंने बुद्धि की सुंदरता आपको दी है प्रभु जी,
अच्छा या बुरा करना आपके हाथ में, भगवान हस्तक्षेप नहीं करते प्रभु जी। ये पांडवों का निर्णय था और इसका उत्तरदायी भी पांडव ही थे प्रभु जी। और कोई बोलना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। प्रभु जी, क्योंकि प्लान हमेशा भगवान के ही चले हैं, प्लान कभी भी जीव के नहीं चले प्रभु जी। तो ये प्लान भगवान का था प्रभु जी, और ये सक्सेस हुआ प्रभु जी प्लान, जिसकी वजह से ये महाभारत जो युद्ध संभव हुआ है, ये भगवान के ही उसमें सानिध्य में होना था प्रभु जी, क्योंकि प्लान ये भगवान का ही था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं हाँ जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो जो पांडव लोग इसलिए हार गए प्रभु जी कि उधर कौरव पक्ष से तो उन्होंने अपने मामा शकुनी को लगा दिया था, लेकिन अगर पांडव लोग भी भगवान कृष्ण की सहायता उस समय उस खेल में ले लिए होते तो भगवान से उस समय फिर वो जुए में नहीं हारते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि द्रौपदी जी के साथ जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने तो आह्वान किया था भगवान जी का, पर जब वो जुआ खेल रहे थे उन्होंने भगवान जी को याद नहीं किया, उन्होंने भगवान जी का साथ नहीं मांगा कि हम इस मुसीबत से कैसे निकले। ठीक है। जब तक आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं तब तक फिर वो भगवान कैसे आपकी हेल्प करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्ण। लास्ट आंसर कोई देना चाहता है तो उसके बाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी बुद्धि के हिसाब से आंसर दे रही प्रभु जी, पता नहीं सही है कि गलत है। प्रभु जी, मेरे को लगता है शायद ये इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रभु जी उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करना था कि गैम्बलिंग जो है वो सही नहीं है किसी के लिए भी खेलने के लिए, वो एक तरह से पाप है। तो इसलिए शायद प्रभु जी जो उन्होंने किया वो धर्म संगत नहीं है, इसलिए प्रभु जी शायद वो हार गए। श्री कृष्ण। सबको म्यूट करो। ठीक है, तो आप सब लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए। तो भगवान पहली बात तो भगवान अधर्म का साथ नहीं देते। ये जुआ खेलना अधर्म का प्रतीक है। जैसे हमने कई बार चर्चा की है, धर्म के 4 स्तंभ है, उनमें से ये सारे के सारे का 4 चीजें धर्म के स्तंभ को तोड़ते हैं। और सत्य एक महत्वपूर्ण खंबा है धर्म का, और वो टूटता है जुआ खेलने से। हमने एक बार चर्चा की है इस बारे में। तो भगवान इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये भगवान की योजना थी कि भगवान इस तरह से दिखाते थे कि दिखाना चाहते थे किस प्रकार से कष्टों में भी भगवान सहायता करते हैं। और भगवान धर्म की तरफ, ये अभी जुआ खेलने में अधर्म के कार्यों में भगवान सहायता नहीं देना चाहते, तो इस कारण से ये जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत रूप से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। अब इसमें ये जो कहा गया है, क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडव ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी। यानी कि क्षत्रियों के लिए शास्त्र अनुमोदित कार्य है
सुरक्षा प्रदान करना, शासन करना। तो अब ये भिक्षा मांग के तो खाएंगे नहीं, क्षत्रिय परिवार से है, राज परिवार से है, तो पूरा राज्य न दे तो गांव, 5 गांव ही दे दे जिसमें 5 पांडव अपने अपने गांव में शासन कर सके, उसको रूल कर सके और वहां पे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन वो इसके लिए भी राजी नहीं हुए। तो विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडुपुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। ये कितनी बड़ी बात है, भगवान खुद से शांति का संदेश लेके गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था। किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। तथापि कृष्ण ने विपक्षों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। तो ये थोड़ा सा महाभारत के बारे में थोड़ा बताया, मतलब भगवत गीता अभी शुरू नहीं हुई है, भगवत गीता का परिचय यहाँ पे दिया है, तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताई। अब इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच गए जहां से भगवत गीता शुभारंभ होती है। तो यहां से भगवत गीता शुरू होती है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। तो इस तरह से सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं। तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने ये आदेश दिया कि अंग्रेजी में एक भी कोई प्रामाणिक भगवत गीता का साहित्य नहीं जिसमें ढंग से भगवत गीता को एक्सप्लेन किया गया हो। यानी कि संस्कृत के श्लोक और अर्थ तो सेम है, वो तो, लेकिन उनको किस ढंग से रिप्रेजेंट किया गया, कैसे एक्सप्लेन किया गया। संस्कृत के श्लोक तो चेंज नहीं हो गए, वो तो 700 श्लोक ही है, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको अनुवाद किया जाए तो कई प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो कई प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो और अंग्रेजी में कोई भी प्रामाणिक भगवत गीता मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसमें सही ढंग से भगवत गीता को बताया गया हो। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि आप इसको अंग्रेजी भाषा के लोगों के लिए लिखिए, मतलब उसका अनुवाद तात्पर्य। अंग्रेजों ने, कुछ अंग्रेज लोगों ने भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, लेकिन उन्होंने कृष्ण को एक व्यक्ति समझ के ट्रांसलेट किया और अपनी विचारधारा और अपना फिलॉसफी उसमें डाल दी।
वे लोग महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बताते हैं, अथवा श्रेष्ठतम संदर्भ में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है। ध्यान दीजिए, दोबारा से सुनिए, ये महत्वपूर्ण है। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। देखो, भक्ति का उद्देश्य क्या? भगवान। और यहां पे भगवान कौन है? साक्षात कृष्ण। तो भगवत गीता का लक्ष्य कौन हुए? कृष्ण। और भगवत गीता की विषय वस्तु क्या हुई? वो भी कृष्ण। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। अन्य भगवत गीताएं जो कि उसको छापने वालों ने अंग्रेजी भाषा में अपनी फिलॉसफी डाल दी थी, वो कैसे कृष्ण से दूर लेके जाती थी। जैसे कुछ लोगों ने इस प्रकार से कहा कि कृष्ण नाम के व्यक्ति के भीतर जो भगवान थे, उन्होंने ये कहा, ऐसा वो कहते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि कृष्ण का शरीर और कृष्ण की आत्मा में अंतर नहीं, वो इस पंच तत्व का नहीं बना हुआ। इस संसार के शरीर 5 तत्वों के बने हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आत्मा और भगवान का सच्चिदानंद विग्रह, ये 3 चीजों का बना हुआ है, सत्य, चित्त, आनंद। आत्मा के इंग्रेडिएंट क्या है? सत्य, चित्त, आनंद। सत्य का मतलब इटर्नल, चित्त का मतलब फुल ऑफ नॉलेज, यानी कि सनातन ज्ञान में आनंद। इसको विशेषण भी समझा जा सकता है। भगवान दिव्य आनंद है, विशेषण क्या है? सत्य इटर्नल है, सनातन है, और चित्त ज्ञान में है। इस संसार का आनंद कैसा है? असत्य और अचित्त। असत्य कैसे? इटर्नल नहीं है, अभी है, थोड़ी देर में नहीं है, ये संसार का आनंद है। अचित्त मतलब अज्ञान में। जैसे एक शराबी को शराब पीने में बड़ा आनंद मिलता है नशे में, लेकिन जब उसका नशा टूटता है तो वो अपने को बुरी स्थिति में एक नाली में गिरा हुआ पाता है। तो ये अज्ञान का आनंद हुआ, अगर उसको कुछ आनंद आ रहा है तो। सत्य चित्त आनंद, तो भगवान सत्य चित्त आनंद के घने स्वरूप है। भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का पूरा शरीर सच्चिदानंद का बना हुआ है। उनको सच्चिदानंद का घना स्वरूप भी कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कई बार बाजार में खील बताशे और खिलौने मिलते हैं, तो वो चीनी के बने होते हैं खिलौने। जैसे चीनी का हाथी, तो चीनी का हाथी की सूंड भी चीनी की है, उसके टांगे भी चीनी की है, उसकी पीठ भी चीनी की है, सब चीजें चीनी की बनी है। वैसे भगवान कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह, उनका हर एक चीज सच्चिदानंद का बना हुआ है। उनकी आत्मा में और शरीर में अंतर नहीं है, लेकिन हम जीवों के आत्मा में और शरीर में अंतर है। आत्मा सेम इंग्रेडिएंट की बनी हुई है, जैसे कि भगवान का अंश होने के लिए आत्मा भी सच्चित आनंद की बनी है, लेकिन शरीर ये 5 अवयवों का बना है, पंचमहाभूत का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ऐसे मूर्ख लोग ही ऐसी व्याख्या कर सकते हैं कि भगवान नहीं, कृष्ण नाम के व्यक्ति के भीतर भगवान ने ये कहा, तो वो कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं, कृष्ण की ओर थोड़ी नहीं लेके जा रहे। वो हमें ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष था, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है।
साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। प्रभुपाद जी ने अपने कोई विचार नहीं रखे, आचार्यों के द्वारा जो बताए गए, गुरु परंपरा के द्वारा जो विचार बताए गए, वही उन्हीं विचारों को इस पुस्तक में दिया है। इसलिए इसको भगवत गीता यथारूप कहा जाता है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद ने नाम क्यों रखा? यथारूप मतलब एज इट इज। मतलब एज इट इज का क्या मतलब? जो बाजार में अन्य भगवत गीता के ग्रंथ मिल रहे हैं उसमें भी वही श्लोक है, 700 श्लोक है, यहाँ पे भी 700 श्लोक है, कोई भी मात्रा में भी गलती नहीं है, सारे सेम है। फिर एज इट इज का क्या मतलब? एज इट इज, यथारूप, कृपया सोचिए और उत्तर दीजिए। मुस्कान माता जी बताइए, अनम्यूट कीजिए, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो मार्केट में बाकी जो टेक्स्ट अवेलेबल थे उसमें ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो अपने मतलब आइडियोलॉजीज लगा कर लिख देते थे, जो भी भगवान जैसे प्रेजेंट किए थे भगवत गीता को, जो संस्कृत श्लोक थे उसके मीनिंग ही चेंज हो जाते थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये बुक वैसे लिखी जैसे भगवान अर्जुन को बताना चाहते थे कि गोल क्या है, विदाउट डेविएशन, विदाउट अपनी आइडियोलॉजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान संदेश देना चाहते थे वैसा ही संदेश कृष्ण ने कहा तो कृष्ण ने कहा। जैसे कि कई बार कहते हैं कि धृतराष्ट्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, धृतराष्ट्र तो मोह को बोला गया। दुर्योधन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, दुर्योधन तो अहंकार को बोला गया। इस तरह की भगवत गीता मिलती है आजकल। वो सोचते हैं कि ये कपोल कल्पना है, इसमें इसको समझाने के लिए इस तरह से बोला गया। तो इस प्रकार से भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता एक यथार्थ घटना है, सच्ची घटना है, जो कि 5000 वर्ष पूर्व घटी, और कृष्ण ने ये ज्ञान दिया अर्जुन को। तो इसमें कोई अर्जुन ये रिप्रेजेंट करता है, कृष्णा ये रिप्रेजेंट करता है, दुर्योधन ये रिप्रेजेंट करता है, धृतराष्ट्र ये, ऐसा अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, वो गलत है। फिर हम गलत समझ पाएंगे, फिर गीता को समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ एक श्लोक है जिसमें भगवान एकदम से बताते हैं कि वो कृष्ण स्वयं कौन है। तो उसको हम थोड़े से श्लोकों को देख लेते हैं। हालांकि हमने ये पृष्ठभूमि पूरी पढ़ ली है, लेकिन आने वाले दिनों में हम ये पढ़ेंगे तो एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं। जैसे कि 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, आपके पास भगवत गीता है, कृपया निकालिए। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, यहाँ पे मत्त परम तरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिकणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। एकदम से क्लियर बता रहे हैं भगवान, स्पष्टतया बोल रहे हैं, इतना स्पष्ट। अगला श्लोक 9वें अध्याय का 4था श्लोक। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं।
नेक्स्ट वर्स, इसी 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनादेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इस भौतिक प्रकृति में ही चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट वर्स, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। देखो कैसे डंके की चोट में बोल रहे हैं भगवान। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा बौद्धिक जगतों का कारण। कोई ऐसा बोल सकता है? आपको क्या लगता है ये भगवान का अहंकार है? अगर भगवान ऐसा कह रहे हैं तो चलो इस विषय में चर्चा करते हैं। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों का के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। अब मेरा ये प्रश्न है आपसे, भगवान ऐसा कैसे बोलते हैं? ये मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, मैं सब कारणों का कारण हूं, मुझसे सब उत्पन्न हुआ है। क्या कृष्ण भगवान में अहंकार है? और क्या ये अहंकार का प्रदर्शन है? बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी। ऐसा बोलना क्या ठीक है? कृष्ण को ऐसा बोलना चाहिए? कुलदीप राशि बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। मुझे आवाज आ रही जी? हाँ प्रभु जी, इस विषय में आपने पहले ही बताया था कि भगवान अगर ऐसा बोल रहे हैं तो भगवान भगवान है तभी ऐसा बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, अगर वो भगवान है तो इसमें कोई अहंकार नहीं है। अहंकार कैसा? अगर अहंकार तब होता अगर कोई कुछ है नहीं, वो अगर तब वो अहंकार करता है तब तो आपने इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था शायद, अगर कोई प्रधानमंत्री ये बोल रहे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो उसमें अहंकार क्या? अगर प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो उसमें अहंकार क्या? ठीक है, फिर अहंकार कब माना जाएगा? हाँ, अहंकार बाबूजी तब माना जाएगा कि अगर हम वो चीज है नहीं या फिर अगर हम उसमें बहुत थोड़ा अगर सा है। प्रधानमंत्री सारे में यही बोलता रहे तुमको मालूम नहीं मैं प्रधानमंत्री हूँ, तब माना जाएगा अहंकार? हाँ नहीं, तब तो नहीं माना जाएगा जी।
ठीक से याद नहीं आ रहा प्रभु जी, एक क्वेश्चन पहले हो चुका है। प्रभु जी मैं तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भगवान, अगर भगवान है तभी बोल रहे हैं, और किसी ने तो ऐसे नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, शिव जी ने नहीं बोला, ब्रह्मा जी ने नहीं बोला, तो भगवान भगवान है, ऐसा वो तो नहीं है, अगर ऐसा बोल रहे थे, तो उसमें ब्रह्मा जी भी विनम्र थे इसलिए उन्होंने नहीं बोला, ऐसा तो नहीं कहीं पे। नहीं, ब्रह्मा जी तो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण है वो भगवान, और शिव जी भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को तो भगवान नहीं बोला, वो खुद भगवान कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब सारे देवी देवता बोल रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं तो इसमें अहंकार। ठीक है, मैं एक और आंसर लूंगा। रीना त्रिवेदी माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं। प्रभु जी, from God only we can know about God. We cannot learn about God from any other source. So actually भगवान अपने बारे में ये बता रहे हैं इसलिए। ठीक, माता जी कह रहे हैं कि फ्रॉम गॉड ओनली वी कैन नो अबाउट गॉड, तो ये दया कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं मर्सीफुली। यहाँ पे डींगे नहीं मार रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं उसके लाभ के लिए, तो इसलिए अहंकार नहीं माना जाएगा। अहंकार के विषय में चलो कुछ बात कर लेते हैं। अहंकार में प्रॉब्लम, अहंकार शब्द हम खराब दृष्टि से यूज करते हैं, असलियत में झूठा अहंकार होता है खराब। अहम आकार को अगर संधि विच्छेद करें, अहम मतलब अहम आकार मतलब मेरा आकार, मैं कौन हूं, मतलब अहम, अहंकार, अहंकार मेरा आकार। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं धनी हूं या मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भी अहंकार है, झूठा अहंकार। ना हम पुरुष है ना हम स्त्री है, वास्तव में तो हम आत्मा है। ये झूठ है कि हम पुरुष है, मतलब कभी पुरुष का चोला पहन लेते, कभी स्त्री का चोला पहन लेते। मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, ये भी झूठा अहंकार। अगर कोई सत्य कहे तो उसमें दोष नहीं है। अगर कोई कहता है मैं भगवान का अंश हूं या मैं भगवान का दास हूं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सत्य कह रहा है। हमारी पोजीशन यही है, हम जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है, वो कृष्ण का नित्य दास है। ये है असली अहंकार, हमारा आकार, ये है वास्तव में हमारी पोजीशन। कृष्ण भी कृपा करके मर्सीफुली हमको बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को बता रहे वो कौन है, तो वो कोई गलत नहीं बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे। और हम इस संसार में अगर कुछ भी बोल रहे हैं, अगर कोई ये भी कह रहा है प्रधानमंत्री कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो भी ये झूठा अहंकार है इस प्रकार से कि ये सारे पद क्षणिक है। असलियत में तो हमारी पोजीशन है, हम भगवान के अंश, भगवान के इशारों पे चलने वाले, भगवान के दास हैं। ठीक है, 3:15 हो गए। आज हमारा पृष्ठभूमि समाप्त हुआ। आज की चर्चा में से यदि कोई आपका प्रश्न हो या आपकी कोई टिप्पणी हो तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। आपको ऐसे बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है जिसमें ओनली पढ़ाई नहीं हो रही है, बीच बीच में थोड़ा कुछ डिस्कशन भी हो रहा है और उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे हम थोड़ा सा ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी जब फर्स्ट चैप्टर आएगा तो पूरे चैप्टर में क्या हो रहा है वो पूरा अच्छे से पहले रूपरेखा बनाई जाएगी अध्याय की। इस अध्याय में कुल इतने श्लोक है, इतने श्लोक में ये हो रहा है, पूरा प्रॉपर प्रोसेस कैसे चल रही है भगवत गीता के, उसको अच्छे से समझेंगे, वो आपको बहुत आनंद आएगा उसमें। पर मैं चाहता हूं कि जरा भी छोड़ा ना जाए। एक पृष्ठभूमि है तो पृष्ठभूमि को भी पढ़ा जाए, आमुख को भी पढ़ा जाए, भूमिका को भी पढ़ा जाए।
प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया, सुनील प्रभु ने। यस प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी आवाज कटते हुए आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ऐसे स्थान पे जाइए जहां पे क्लियरिटी हो आवाज, जहां सिग्नल आता है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है अब? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बताइए। प्रभु जी एक थोड़ा सा उटपटांग सा सवाल आ गया मन में, पहले से मैं क्षमा मांग लेता हूँ, थोड़ा क्षमा करेंगे। मेरे मन में ये भाव आया कि लीगली तौर पर धृतराष्ट्र जी को राजा बनना था, लेकिन चूंकि वो जन्म से अंधे थे इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया, तो उनके बिहेव पर उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। तो क्या यहाँ पर ये लीगल नहीं था कि जब धृतराष्ट्र जी के पुत्र बड़े हुए तो उनको राजा बनाया जाना था, तो ये विवाद ही नहीं होता? ये विवाद भी शुरू हुआ तो सिर्फ, ठीक है पांडव धर्म के रास्ते पर थे, लेकिन एक ये भी तो था कि लीगली तौर पर कि उनको दुर्योधन को ही राजा बनाया जाता तो ये विवाद ही ना होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा करेंगे तो नहीं बनना था, क्योंकि राजगद्दी राज्याभिषेक उनका हो चुका था, और कोई भी जो भी कोई अपंग हो या फिर कोई राज्य की रक्षा ना कर पाए, वो राजा बनने के योग्य नहीं होता। जैसे कई बार किसी महंत, जैसे आप देखते हैं कि कोई संप्रदाय है, उसमें महंत की गद्दी पे कोई बैठा है, तो उनका बड़ा पुत्र महंत की गद्दी पे बैठा है। मान लीजिए उन्होंने छोटे पुत्र को बनाया, अब उसके पुत्र, उस छोटे वाले के ही पुत्र को समझा जाएगा आगे का अधिकारी। राज परंपरा में भी यही समझा जाता था। जिसने, कई बार हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि बड़े वाले राजा ने त्याग दिया या उसको किसी तरह से योग्य घोषित किया, अब जो राजा है, अब आगे से उसके पुत्रों का अधिकार होगा। और अगर इनको देखा जाए कि दोनों के पिता अयोग्य है, एक के पिता है नहीं और एक के पिता कुछ समय के लिए जस्ट बिठा दिए गए, तो भी सबसे बड़ा जो उम्र में बड़े थे वो युधिष्ठिर थे, दुर्योधन से भी बड़े युधिष्ठिर थे। पहली बात तो राज परंपरा के अनुसार जो राज्य अभिषेक हुआ, जो राजा बना, उसी के पुत्र, चाहे वो पहले किसी का अधिकार था लेकिन नहीं हुआ, तो भी उसके पुत्रों का अधिकार नहीं होगा। जो राजा बना उसी के पुत्रों का अधिकार होगा राज परंपरा के अनुसार। पर मान लीजिए दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, पांडु भी नहीं और धृतराष्ट्र भी नहीं, तो भी सबसे, इन जो बालक थे इनमें सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर थे, अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए। पर मुख्यतः तो सब लोग जानते थे कि पांडु के पुत्र को ही राजा बनना तय है। ये तो बीच में कपट आ गया उनके मन में कि मुझे बनना था, तो अब चलो मैं नहीं बन सका तो मेरा पुत्र बन जाए। ठीक है सुनील प्रभु जी? प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि कोई अधर्म का काम कर रहा है, मतलब अभी भी कलयुग में हमारे टाइम पे भी कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन वो भगवान का भक्त है और वो भगवान को गलत काम करने से पहले प्रे करता है और वो काम एक बार सक्सेस हो जाता है, तो फिर वो सोचता है देखो भगवान तो मेरे साइड है, मैं कुछ भी चाहूँ भगवान को बोल के करवा सकता हूँ। तो फिर प्रभु जी ऐसे टाइम पे उनको क्या बोला जाए? अल्टीमेटली चाहे उनका डाउनफॉल ही हो, लेकिन शुरू में तो उनको लगता है कि भगवान उनके साइड है गलत काम में भी। ऐसे व्यक्ति गलतफहमी में है। जैसे चोर चोरी करने जाए और वो प्रार्थना करे कि आज जन्माष्टमी है, बहुत भीड़ होगी, तो आज कुछ अच्छा हाथ लगे भगवान, किसी की अच्छी जेब काट पर, और वो उसको कट भी जाए, उसको मिल भी जाए, और वो सोचे भगवान ने मुझे ये सफलता दी, तो भगवान ही उसको नरक में डंडे भी देंगे, मतलब उसको वो पुनिशमेंट भी मिलेगी। पहली बात तो भगवान ने सफलता दी नहीं, उसने प्रयास किया और उसको प्रयास में सफलता मिली। किसी के भाग्य में कर्मों के अनुसार धन का नाश लिखा था,
धन का छिन जाना लिखा था, भगवान ने उसको बोला कि अच्छा अगर जेब ही काटनी है तो उस व्यक्ति की जेब काट ले, कर्म का रिएक्शन तो मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति जो सच्चरित्र व्यक्ति है, उसके कर्मों के, जिसका धन का नाश नहीं होना होगा, उसका नहीं होगा। अनेक जन्मों के कर्मों के रिएक्शन हमको मिलते रहते हैं। कोई भगवान का नाम लेके उल्टा काम करे तो क्या वो बच जाएगा लॉ से? ये सारी की सारे लॉ के हिसाब से चलती है ना दुनिया, भगवान के बनाए हुए कानून से। अगर क्षमा कीजिए, अगर यहाँ पे धोखा दे भी दे न्याय व्यवस्था को, तो भगवान के धाम में धोखा नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलावती माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच इतने डिटेल में हर एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे पहले मैं तो जब भी भगवत गीता पढ़ती थी सीधा चैप्टर से स्टार्ट करती थी, कभी मैंने ये पृष्ठभूमि ये सब पढ़ी ही नहीं। प्रभु जी थैंक यू। प्रभु जी सॉरी, मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ मुझे किसी ने किया था, क्वेश्चन कुछ भूलो तो मुझे माफ कीजिएगा। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को एज इट इज प्रेजेंट किया, उन्होंने अपने कुछ मनगढ़ंत विचार नहीं रखे, तो मैंने भी यही जब कहा तो उन्होंने कहा कि कैसे मान लें कि उन्होंने भी एज इट इज प्रेजेंट किए हैं इसमें अपने सारे विचार। मतलब जो भगवान का मंतव्य था कृष्ण अर्जुन को बोलने के लिए, उसमें कुछ नई चीज नहीं जोड़ी कि इसका मतलब ये हुआ, बहुत सारे रूपक अलंकार भगवान ये कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस प्रकार ना कह के कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि हम प्रामाणिक संप्रदाय से इस ज्ञान को गुरु परंपरा से ग्रहण कर रहे हैं। ये किसने जो जो भगवत गीता हम तक पहुंची, ये कलयुग में लिपिबद्ध की गई, किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान की ज्ञान शक्ति का अवतार है। भगवान को चिंता हुई, बाकी 3 युगों में श्रुतिधर लोग होते थे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में श्रुतिधर होते थे, जो सुनते थे उसको स्मरण रखते थे, वहां रटाफिकेशन नहीं होती थी, तो सबको शास्त्र याद रहते थे क्योंकि उन्होंने बचपन में वेदों को पढ़ा होता था, एक बार सुनने से स्मरण कर लेते थे। जब कलयुग आया तो कलयुग में एकदम से दोषी दोष का युग है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग में सब चीजें मंद है, भाग्य मंद, बुद्धि मंद, बल मंद, सौंदर्य मंद, मंद मतलब कम। तो भगवान को चिंता हुई कि ये फिर इन लोगों को कैसे शास्त्रों का ज्ञान मिले, तो इसलिए भगवान की ज्ञान शक्ति मूर्त रूप में वेद व्यास के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। तो उन्होंने नारद जी को बताया, नारद जी से इस प्रकार से ये ज्ञान किसी भी प्रकार से हमारे तक चल के आया, और जो हमारे तक चल के आया तो उसमें कुछ ऐड नहीं किया, मतलब कंक्लूजन में ऐड नहीं किया, है ना। शब्दों में चेंज हो सकता है लेकिन निष्कर्ष चेंज नहीं किया। इसलिए हमारे पास जो भगवत गीता का ज्ञान आ रहा है वो एज इट इज आ रहा है। ठीक है माता जी? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजेंद्र प्रभु। प्रभु जी मैं एक प्रश्न है प्रभु जी मेरा, कि जैसे व्यापार में हूँ प्रभु जी, और व्यापार में कोई भी ग्राहक जैसे प्रभु जी आता है और उसको तो जी प्रभु जी कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना पड़ता है प्रभु जी उससे प्रॉफिट लेने के लिए, और तो प्रभु जी वो कहाँ तक हम प्रभु जी उसमें कर सकते हैं प्रभु जी? अच्छा ठीक है, अब इसके मैं आंसर कई तरीके से दे सकता हूँ। एक तो ऐसा कि अभी भी आपको कई बार वृंदावन में ऐसे धर्मात्मा दुकानदार मिल जाएंगे, सुबह उठ के अच्छे से साधना करते हैं, तिलक लगाते हैं वैष्णव संप्रदाय से, और बिल्कुल नॉमिनल मुनाफा कमाते हैं। दे आर नॉट ग्रीडी। जैसे मेरे एक, अभी तो नहीं है, बहुत बुजुर्ग मामा जी थे, वो उन्होंने बताया कि वो वृंदावन जब जाते थे पहले तो एक दुकानदार होते थे, और वो दुकानदार दुकान में ही ठाकुर जी थे अंदर के कमरे में, और जो भी ग्राहक आता था उसको चरणामृत देते थे, चरणामृत पीता था, और उसके बाद जब माल दिखाते थे तो बोलते थे कि इतना मुनाफा मेरे को लेना है,
मतलब इतना थोड़ा मिनिमम जो भी मुनाफा लेते थे, ये इतने का आया है, इतने का मैं बेच रहा हूँ बस। अगर कभी कभी ज्यादा भी रेट में बिक रहा हो और जगह, कोई कहे कि आप इतना कम मुनाफा क्यों ले रहे हैं, ये तो बाकी जगह ज्यादा रेट में बिक रहा है, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरा असूल है, मेरे को असूल की दुकानदारी कर। असूल की दुकानदारी मतलब इतना प्रॉफिट लेते। उसके बाद वो कृष्ण के ऊपर निर्भर है, ग्राहक भेजे तो कृष्ण भेज, मैं उनको प्रेरित किया, मेरे भाग्य में धन था तो इस प्रकार से किया। अभी क्या हो गया है कि दुकानदार लोग ग्रीडी हो गए, ग्रीडी, जो जिस तरह से लूटा जाए, मतलब जब तक दुगना प्रॉफिट ना हो तब तक उनको आनंद नहीं आता, 3 गुना भी हो। और जब कभी शिमला में जैसे बर्फ पड़ गई, लोग टूरिस्ट फंस गए, तो सोचते हैं कि अब मौका मिला लूटने का, फिर उसके बाद सारी चीजों के रेट इतना बढ़ जाएंगे एकदम से। जो असूल का दुकानदार होगा वो ऐसा नहीं करेगा, जो एक भगवत परायण दुकानदार होगा वो इस प्रकार से नहीं करेगा। अब ये तो हुआ एक उत्तर। दूसरा उत्तर ये कि शास्त्रों में कई जगह इस तरह से एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, कुछ चीजों के लिए बताया गया है। अगर कोई अब बेटी की शादी ना हो रही हो, उसकी शादी के लिए थोड़ा झूठ बोले। कोई दुकानदार ऐसे कहे कि मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं कमा रहा, और एक अन्य कुछ बताया था दृष्टांत, अगर इस चीज के लिए झूठ बोले तो उसको उतना पाप नहीं लगता, क्योंकि वो जीविकापार्जन के लिए कर रहा है। एक पिता की जिम्मेवारी उसकी पुत्री का विवाह होना चाहिए, नहीं तो वो नरकगामी होगा। तो वो थोड़ा पाप अर्जित कर रहा है, जो सच नहीं बता रहा, थोड़ा झूठ बोल रहा है, किस तरह से उसका विवाह हो जाए, नहीं तो बड़ा नरकगामी होगा, ज्यादा बड़ा नरकगामी होगा, उसने पुत्री का विवाह नहीं करवाया। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि शास्त्रों में परमिशन दिए तो अब दबा के झूठ बोला, ऐसा नहीं। मतलब थोड़ा हल्का, अगर वो ऐसे बोलता है मैं आपसे मुनाफा नहीं ले रहा, इस तरह से झूठ अगर बोलता भी है तो परमिसिबल है, थोड़ा उसमें बहुत बड़ा बात नहीं। ठीक है, विवेक प्रभु, यस प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? विवेक प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया है? लॉक तो नहीं है? अच्छा लॉक है, सॉरी, माफ कीजिएगा। हाँ, अब अनम्यूट हो गया। लॉक था प्रभु जी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, कई बार हम लोग थोड़ा सा जब बात करते हैं अन्य लोगों से प्रभु जी कि कृष्ण परम भगवान है, तो प्रभु जी कई ऐसे रिजिड लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी आपके वैष्णव ग्रंथ है, और भागवतम जी हैं, गीता जी हैं, जो भी आप उदाहरण देते हैं ये वैष्णव ग्रंथ हैं। पुराणों में तो बोलते शिव की महिमा भी गाई गई है। जैसे आप कोट करते हैं वैसे हमारे भी उदाहरण है प्रभु जी। वैसे उदाहरण देते हैं नमामि रुद्राष्टकम प्रभु जी, नमामि शिमिषा निवारणम रूपम विभु व्यापम ब्रह्म वेद रूप स्वरूपम। प्रभु जी इसका तात्पर्य ये है, ये परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान है, यह सर्व विद्यमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ शिव ना हो। यह वह आकाश है, ये चेतना है, वो सारा ज्ञान विद्यमान है, वे जन्मे हैं और निर्गुण है। वो समाधि की वो अवस्था है जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल भीति चेतना का खाली आकाश है, वही शिव है। प्रभु जी ऐसे ऐसे उदाहरण प्रभु जी पेश करते हैं। आप जितना मर्जी आप लॉजिक रीजन को म्यूट कर लीजिए। तो पहली बात तो व्हाई वी वांट टू चेंज समवन, जब तक कि वो किसी की श्रद्धा को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। स्लोली स्लोली ही विल अंडरस्टैंड। अदरवाइज 18 पुराण है, 6 ये 3 भागों में विभक्त है। 6 है सतोगुणी लोगों के लिए, 6 है रजोगुणी लोगों के लिए, 6 है तमोगुणी लोगों के लिए। उसमें शिक्षाएं भी उसी प्रकार से दी गई। जो सतोगुणी लोगों के लिए पुराण है, उसमें कहीं पे भी संस्तुति नहीं की गई कि बलि दी जाए, बल्कि उसका खंडन किया है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं कि कोई राजा बलि दे रहा था, उसको फिर समझाया जाता है कि ये चीजें तुमको भी ये कष्ट मिलेगा। और कहीं कहीं किसी शास्त्रों में, पुराणों में बलि का विधान के बारे में बताया गया। तो जो लोग रजोगुण और तमोगुण में है, उनका भी तो कुछ भला सोचना है भगवान ने। और दूसरी बात, अपने आप को ऐसे समझना चाहिए
जैसे एक छोटा बालक है, उसको कोई आके बताए 4 + 4 8, अब उसने याद कर लिया 4 + 4 8। थोड़ी देर में कोई आया, उसने बोला 6 + 2 8, अब वो परेशान हो गया, कौन सी बात सही? वो पहले भाई साहब बोल के गए थे वो सही या ये? तुमको मैथ नहीं आता भैया, इसलिए तुमको पता नहीं चल रहा कौन सी बात सही। दोनों बात सही, 4 + 4 8 वो भी सही, 6 + 2 8 ये भी सही। फिर उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आया, 7 + 1 8, उसने कहा, अब तो टोटली वो बिविल्डर हो। उसने सोचा ये सारा गड़बड़ झाला है, समझ नहीं आ रहा। कोई बोलता है 7 + 1 8, कोई बोलता है 4 + 4 8, कोई बोलता है 5 + 3 8। उसी प्रकार से ये भगवान के विषय में जो ज्ञान है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जिसमें कहा जाता है ये है भी और नहीं। ठीक है, जैसे कि सूर्य की रोशनी कमरे में आ जाती है कई बार, तो हम कहते हैं कि कमरे में सूर्य आ गया, लेकिन सूर्य तो नहीं आया, सूर्य की रोशनी आई। तो सूर्य की रोशनी सूर्य से भिन्न है भी और नहीं भी एट द सेम टाइम। जैसे शिव तत्व के बारे में बहुत गहराई से वर्णन जब हमने पहले किया था, उसमें बताया था कि इस तरह से शास्त्रों में बताया गया है, जैसे दही और दूध एक है भी और नहीं भी। दूध का ही परिवर्तित रूप दही है, तो इस परिवर्तित रूप है, इसलिए एक नहीं है, लेकिन वास्तव में एक ही तत्व है। तो इस प्रकार से पहली बात तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वट एवर ही थिंक्स, बहस में हम जीत सकते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देते हैं। फिर बहस से जीतने के, हमको जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, शास्त्रों के जब चर्चा होती है, अगर वो कोई समझना चाहे और समझने की दृष्टि से प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देना चाहिए। अगर कोई अपनी बात पे अड़ा रहना चाहे तो उसको अपनी बात पे अड़े रहने देना चाहिए, अपनी एनर्जी वहां पे नहीं लगानी चाहिए। ठीक है विवेक प्रभु। जी प्रभु जी, दंडो प्रणाम प्रभु जी, आपने ठीक कहा प्रभु जी, जो समझने के लिए तैयार नहीं है और जबरदस्ती आपको समझाना है। दंडो प्रणाम। कुलदीप प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण बुद्धन प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आज से आपने श्रीमद् भगवद गीता स्टार्ट की है, तो आज से हम डिटेल में भगवद गीता को समझेंगे इस बात को। तो सबसे पहले प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जब युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, सुन नहीं पाया, दोबारा बोले। हाँ प्रभु जी, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है ना, धर्मराज। तो जब वो धर्मराज कहे जाते हैं तो फिर पहले तो उन्होंने ही जुआ खेला, और जुआ भी अगर देखा जाए तो वो तो राजा ही खेलते थे आखेट। तो फिर उन्होंने द्रौपदी को जुए में दाव में हार गए थे, है ना, द्रौपदी को भी लगा दिया। तो फिर प्रभु जी इसको कैसे समझते हैं प्रभु जी? एक तरफ तो उनको कहा जाता है धर्मराज, और फिर ऐसा अधर्म का कार्य करना कुछ अटपटा सा लगता है प्रभु जी। तो पहली बात तो ये कि कुछ एक चीजें क्षत्रियों को परमिसिबल है, पर अलाउड है, जैसे कि आखेट। आखेट मतलब कि शिकार करना, जुआ खेलना। क्यों अलाउड है? उसका भी पर्पस होता है। उनको युद्ध करना है, कई लोगों की जान लेनी है, और उससे पहले उनको भागते हैं जानवर के पीछे, और उसके बाद धनुष बाण चलाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस होती है युद्ध के लिए। जैसे एक डॉक्टर है,
वो पढ़ाई करता है तो उसको फ्रॉग की डाइसेक्शन कराते हैं पढ़ाई में, ठीक है। तो ताकि जब बड़ा ऑपरेशन करेगा तो किसी आदमी को जान से मार ना दे, पहले थोड़ा सा उसको अभ्यास कराया जाता है। जब दवाई बनती है तो दवाई टेस्ट की जाती है जानवरों के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, ताकि किसी आदमी को जब बाद में कुछ गलत इफेक्ट ना हो जाए। तो कुछ चीजें परमिसिबल है, तो इसलिए शास्त्रों में परमिसिबल है। क्या उसका पाप नहीं मिलता? हाँ, उसका पाप मिलता है। लेकिन फिर क्यों परमिसिबल है? इसलिए परमिसिबल है क्योंकि एक बड़े कार्य को करने के लिए, बहुत ज्यादा लोगों की रक्षा करने के लिए थोड़ा पाप को ग्रहण करता है, जिसको क्षमन कर देता है बाद में। मतलब कि बाद में प्रायश्चित की विधियों के द्वारा। उसी प्रकार से एक क्षत्रिय को जुआ खेलना भी अलाउड है, जिसमें कि हारना जीतना, प्रतिष्ठा में धूमिल होना, ये चीज की प्रैक्टिस हो। नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा उसको कभी, अगर युद्ध में हारेगा, प्रतिष्ठा उसकी बेइज्जती होगी। तो पहले से थोड़ी प्रैक्टिस है उसको, मतलब कि उसको अलाउड है। क्या उसमें ये अधर्म का काम है ऐसे सामान्यतः खेलना, लेकिन कोई जो राजवंश के हैं, राजा है, क्षत्रिय है, उन लोगों को ये अलाउड है। अब जब उसने जुए में जब तक सारी संपत्ति ना हार जाए तब तक बीच में छोड़ के भाग जाना, मतलब जैसे युद्ध में पीठ दिखा के भाग, यानी कि वो भगौड़ा है, वो डरपोक है। तो उसने एक बार कहा कि मेरे पास सब कुछ संपत्ति नहीं बची है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक संपत्ति है, तुम्हारी पत्नी है। तो इस प्रकार से वो उसको लगा कि ये धर्म है उनका कि वो पीठ दिखा के ना भागे, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। हालांकि वो छोड़ भी सकते थे ये कार्य, लेकिन युधिष्ठिर को ऐसा कार्य करने के बावजूद भी धर्मराज, कोई भी व्यक्ति उनको ऐसे नहीं कहते कि अधर्मी है, कोई कहता है उनको नहीं, क्योंकि जीवन भर धर्म का पालन किया, और ये भी धर्म पालन की दृष्टि से ही किया जो ये भी किया। ठीक है कुलदीप प्रभु। हरे कृष्ण जी। बहुत जी बस ये और पूछना चाहता था मुझे, जैसे कि भागवतम में आया था मुझे, ब्राह्मण, स्त्री और बच्चा, बुजुर्ग, गाय, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो स्त्री की रक्षा करने के जो इतने बड़े राजा थे, ऊपर से धर्मराज थे, तो स्त्री की रक्षा करने के बजाय उन्होंने स्त्री को लगा दी जुए में। नहीं, तो करनी चाहिए तब जब वो सक्षम हो, जब वो राजा हो। जब वो राज है ही नहीं, वो सेवक है। अभी हारने के बाद ये सेवक हो गए हैं, ये अभी उनके सेवक बन गए पांडव। तो बोल रहे हैं कि नहीं, तुमने सारी चीजें हमको सौंपी नहीं है, तुम कैसे सेवक बन गए हो? तुम्हारी पत्नी है, वो नहीं सौंपी, ये संपत्ति तुम्हारे पास है। तो वो रक्षा करना चाहिए उनको तब तक जब वो उस पोजीशन में है, जब वो शासन कर रहे हैं। अभी तो वो हार गए, शासन क्या कर रहे हैं? वो तो उनके दास बन गए। ठीक है जी वो जी। तो वो जो ऐसे कह सकते हैं कि मजबूरन उनको ऐसे करना पड़ा। हाँ, तो और कोई चारा ही नहीं था उनके पास। जी वो जी, थैंक यू। ठीक है, कहीं मैं यहाँ जो बैठे लोग हैं उनकी उपेक्षा तो नहीं कर रहा। आप लोगों के कोई प्रश्न है? यहाँ पे मैं इंटरनेट से प्रश्न ले रहा हूँ, आपके कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे ठीक 2 बजे। और अगर आप पहले से पढ़ के आए तो और भी अच्छा है। और हम ऐसे ही ज्यादा तेज स्पीड से नहीं चलेंगे, लेकिन एक एक शब्द को छोड़ेंगे नहीं, सारी चीजें पढ़ेंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा जल्दी है कि फर्स्ट चैप्टर आए और हम आगे बढ़े, तो मैं बताऊं उससे पहले भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आमुख भगवत ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर कैसे फ्लो चल रहा है, जब आप जब पूरी भगवत गीता कंप्लीट करेंगे, आपको इतनी अच्छे से नॉलेज होगी भगवत गीता की कि वास्तव में भगवत गीता में है क्या। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे
सकोगे, आपके खुद के सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा तेज नहीं भागेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक हफ्ते के बाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।